रॉटवाइलर के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। रॉटवाइलर बेसिकली 3 कैटेगरी के आपको मिलते हैं मार्केट के अंदर, जो कि आपके हो जाते हैं जर्मन, सर्बियन और एक अमेरिकन। इनके बीच में कंपैरिजन वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हो। बाकी अगर आप लोग खाली जर्मन के बारे में सोचो कि जर्मन रॉटवाइलर आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा या फिर आपको किसी और डॉग पे जाना चाहिए, तो वीडियो को लास्ट तक देख लो, आप लोगों को पता चल जाएगी जर्मन रॉटवाइलर आप लोगों के लिए सही बैठेगा नहीं बैठेगा। क्योंकि मोस्ट लोग उसका स्ट्रक्चर ही समझते हैं कि जर्मन रॉटवाइलर का स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। दूसरे कैटेगरी में सबसे बड़ा और हैवी आपका जर्मन ही बैठता है। ये बात कुछ हद तक सही भी है, लेकिन उसका बिहेवियर का भी आपको जानने की ज़रूरत पड़ती है। लॉयल्टी के मामले अगर हम बात करते हैं तो जर्मन रॉटवाइलर काफ़ी ज़्यादा लॉयल और प्रोटेक्टिव होते हैं फैमिली को लेकर, और किसी भी हद तक चले जाते हैं। इंटेलिजेंस और ट्रेनिंग के मामले में आप उन्हें ईजिली ट्रेंड कर लोगे, और इंटेलिजेंस भी उनकी अच्छी खासी होती है। वर्ल्ड के टॉप 10 मोस्ट इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड की लिस्ट में आते हैं। जर्मन रॉटवाइलर वैसे तो साइज़ में बड़े होते हैं, तो आपको एक नज़र तो रखनी पड़ेगी अगर आप बच्चों के साथ छोड़ रहे हो, लेकिन आप बच्चों के साथ बेझिझक भी छोड़ सकते हो, क्योंकि वो बेवजह किसी भी बच्चों के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। उनके साथ अच्छे तरीके से रहते हैं, बाकायदा उन्हें प्रोटेक्ट भी करेंगे। दूसरे एनिमल के लिए कई केस के अंदर एग्रेसिव भी हो जाते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके घर में ऑलरेडी पेट्स हैं और आप फील्ड लेके आते हो, तो 99% चांस हैं कि वो उनके साथ ग्रुप बना के रहेगा, उसके ऊपर एग्रेशन शो नहीं करेगा, उन्हें एज अ ग्रुप ट्रीट करेगा, जिसके चलते आप लोगों का काम लगभग ख़त्म हो जाता है कि सोशलाइज कराने का, क्योंकि आपका डॉग ऑलरेडी दूसरे डॉग्स के साथ, दूसरे एनिमल्स के साथ ईजिली सोशलाइज हो जाएगा, क्योंकि आपके फैमिली में भी होंगे और आपके फ्रेंड सर्कल में भी होंगे, जिसके चलते वो ऑटोमेटिकली सोशलाइज हो जाएगा, जिसके चलते उसका टेम्परामेंट एग्रेशन वाला वो धीरे धीरे डाउन जा सकता है। लेकिन एग्रेसिव वो हद से ज़्यादा भी होते हैं, आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप उन्हें सोशलाइज ना कराओ। बात करते हैं स्पेस की रिक्वायरमेंट की। अगर आप उन्हें अपार्टमेंट में रखने की सोच रहे हो, छोटे अपार्टमेंट में 2 BHK का हो गया, तो आप दूसरी डॉग ब्रीड पे शिफ्ट कर जाओ, क्योंकि जर्मन रोटवाइलर साइज़ में बड़ा होता है, उसे स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, घूमने फिरने के लिए ही स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। घर के अंदर भी घूम रहा है ना, तो भी वो ढंग से नहीं घूम पाएगा। तो इसके चलते आप लोग कोशिश ये करो कि आप छोटी डॉग ब्रीड की तरफ चले जाओ, दूसरी डॉग ब्रीड की तरफ चले जाओ, जो कि आपके लिए ज़्यादा सूटेबल बैठेगी उस कंडीशन में। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर स्पेस है और आप फिर देख रहे हो कि आपको कौन से डॉग की तरफ जाना चाहिए, तो आप जर्मन रॉटवाइलर की तरफ जा सकते हो। जर्मन रॉटवाइलर को स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, जिस तरीके की मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आपके पास घर में स्पेस है, फिर लेने की सोच रहे हो, तो बेझिझक ले सकते हो। इवन फर्स्ट टाइम डॉग ओनर भी जर्मन रॉटवाइलर को ले सकते हैं, बस उनके नोन टू में कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जिसने आज से पहले डॉग को हैंडल करा हो या डॉग रखा हो, रॉटवाइलर टाइप, कैन कोर्सो, मतलब थोड़ा एग्रेसिव टाइप का डॉग, जर्मन शेफर्ड हो गए, इस तरीके का डॉग उनके पास था या फिर उन्हें एक्सपीरियंस है, तो वो आपको ईजिली गाइड कर देंगे कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है अपने डॉग के साथ, जिसके चलते आप फिर डॉग को ईजिली हैंडल कर सकते हो। एक्सरसाइज नीड इन्हें होती है, अगर आप इन्हें एक्सरसाइज नहीं कराओगे तो वेट पुट ऑन बहुत जल्दी कर लेते हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा मस्कुलर डॉग होते हैं, इनका हेड साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, एपेटाइट भी इनकी ज़्यादा होती है, मतलब इनकी जो डाइट होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, जिसके चलते कई बार ये ओवर ईटिंग भी कर लेते हैं। ओवर ईटिंग करने के बाद इनका वजन भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी बढ़ता है, जिसके बाद आप लोगों को प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी कि भाई आपका डॉग का वजन बढ़ गया, उसके जॉइंट्स के ऊपर वजन आ रहा है, डॉक्टर भी ये चीज़ आपको समझाएगा। तो कोशिश ये करना कि आप इनके डाइट के हिसाब से डॉक्टर से पूछ के जो आपका डॉग खाता है उस हिसाब से इसकी डाइट बनवाना, फिर इसे वही चीज़ खिलाना जिसके चलते इसका वेट ज़्यादा ना बढ़े, और इसे टाइम टू टाइम एक्सरसाइज पे ज़रूर लेके जाना। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि भाई हम अपने डॉग को बाहर ले जा नहीं सकते, या फिर हमारे घर में इतनी मेहनत कोई नहीं करना चाहता कि भाई डॉग को वॉक पे लेके जाना, उसे वॉक कराना, हमारा घर बड़ा है, तो आप डॉग ट्रेडमिल ले सकते हो। डॉग ट्रेडमिल में आप लोगों को हर बारी इसलिए सजेस्ट करता हूँ क्योंकि आप लोगों का काम आसान कर देता है। जिन लोगों के पास टाइम नहीं होता, जिनके पास ज़्यादा पेट्स होते हैं, उनके लिए तो बेस्ट चीज़ होती है डॉग ट्रेडमिल। वो इसे लगा देंगे तो आपका डॉग ऑटोमेटिकली इसके ऊपर वॉक करके अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर लेगा। साथ में आप उसे ट्रेनिंग भी कराओगे तो भी उसका मेंटल भी और फिजिकल दोनों तरीके से वो ट्रेंड हो जाएगा, जिसके चलते वो ओवरवेट नहीं होगा। अगर आप घर में डॉग ट्रेडमिल रखते हो या फिर आप बाहर वॉक पे ले जाना चाहते हो, बाहर वॉक पे ले जा सकते हो। थोड़ी सी आप इनके साथ लीव की कमांड का खास ध्यान रखना, क्योंकि ये थोड़े ज़्यादा एग्रेसिव होकर अगर किसी को बाइट वाइट कर ले, घर में चोर वोर आ रहा है, तो आपके लीव कहने पे कम से कम उसे छोड़ देंगे, क्योंकि ये गार्डिंग के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छी डॉग ब्रीड मैं कह सकता हूँ आपको। गार्डिंग के लिए अगर आप डॉग देख रहे हो तो जर्मन रॉटवाइलर आप लोगों के लिए एक अच्छी चॉइस साबित हो सकती है। कोशिश ये करना जिस तरीके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप उसकी कमांड का खास ध्यान रखना, जिसके चलते अगर वो किसी को बाई चांस अटैक करता है तो आप छुड़वा सको। ऐसा ना हो कि आपने अपने डॉग को ट्रेनिंग दी नहीं
और वो सामने वाले को अच्छा खासा जख्मी कर दे या जान से मार दे, क्योंकि इनके अंदर वजन काफ़ी ज़्यादा होता है, पावर भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये नॉर्मल डॉग के ऊपर भी एग्रेसिव हो जाए तो उनके लिए भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो कोशिश ये करना, आप अपने डॉग को प्रॉपर टाइम टू टाइम सोशलाइज कराओ, दूसरे डॉग्स के साथ भी, साथ में ह्यूमन इंटरेक्शन का भी खास ध्यान रखना और कमांड का। ये 3 फैक्टर अगर आप लोग ध्यान दे लोगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी डॉग को हैंडल करते। हेल्थ इशू इनके अंदर देखने को मिलता है, ऐसा नहीं कह सकता मैं ज़्यादा देखने को मिलता है कम देखने को मिलता है, जो एवरेज हेल्थ इशू हर एक डॉग के अंदर होते हैं। हिप डिस्प्लेशिया, स्किन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कई बारी, बाकी इनके अंदर एल्बो डिस्प्लेशिया हो गया, आपके स्किन इन्फेक्शन हो सकते हैं जिस तरीके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और ईयर इन्फेक्शन हो सकते हैं, आई प्रॉब्लम हो सकती है कई केस के अंदर। अदरवाइज आपको देखने को आई प्रॉब्लम और ईयर इन्फेक्शन कम ही देखने को मिलते हैं। हिप डिस्प्लेशिया हो गया, एल्बो डिस्प्लेशिया हो गया, ये आपको बहुत जब डॉग की एज हो जाती है तब देखने को मिलते हैं मोस्टली केसेस के अंदर। बाकी कुछ डॉग में जेनेटिकली डिसऑर्डर होने के चलते उनमें छोटी उम्र में भी आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएगी, हिप डिस्प्लेशिया हो गया, एल्बो डिस्प्लेशिया। तो उस टाइम वो उसकी कंडीशन बचपन से ही ऐसी रही होगी जिसके चलते उसकी हालत ये है। वो आप अगर डॉग को ध्यान से देख के लोगे और प्रॉपर ध्यान रख के लोगे तो आपको प्रॉब्लम ये चीज़ की तो नहीं आएगी। इनका लाइफ स्पैन भी आपका 10 से 12 साल का होता है, तो उस चीज़ को आप लोग देख सकते हो कि आपको ज़्यादा लाइफ स्पैन का डॉग चाहिए तो आप दूसरी डॉग ब्रीड पे चले जाओ, क्योंकि जितनी छोटी साइज़ की डॉग ब्रीड होती है मोस्टली उनका लाइफ स्पैन ज़्यादा अच्छा होता है। बाकी अगर इनके प्राइस की बात करता हूँ तो इनका प्राइस मार्केट में बहुत ज़्यादा वैरी करता है। मैं आपको कोई भी फिक्स प्राइस इस केस के अंदर बिल्कुल नहीं बता सकता कि आपको इस प्राइस से इस प्राइस में देखने को मिलेगा, क्योंकि जर्मन रॉटवाइलर का जो प्राइस होता है ना वो ब्रीडर ही डिसाइड करता है। अगर मैं आप लोगों को बोल दूं कि आपको 10-15 हज़ार में मिल जाएगा तो ज़रूरी नहीं आपको 10-15 हज़ार का मिलेगा, 20-25 हज़ार का कहूँ तो 20-25 हज़ार का मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनकी क्वालिटी पे, ब्रीडर के एफर्ट्स पे प्राइस वेरी करता रहता है। तो वो आपकी किस्मत पे बात जाती है कि आप कितने ज़्यादा रिसर्च करते हो, कौन से ब्रीडर के पास जाते हो और वो ब्रीडर कितना ज़्यादा एफर्ट देता है उस ब्रीड के साथ। मतलब वो ओवर ब्रीडिंग तो नहीं कर रहा फीमेल के साथ, या फिर वो प्रॉपर ध्यान रख के कर रहा है, प्रॉपर एक एज के बाद बच्चे दे रहा है, तो ऑटोमेटिकली उन पपीज़ की कॉस्ट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। रीज़न उसका वही हो जाता है कि आपका डॉग की उनने अच्छे तरीके से केयर करी है, तो वो भी बदले में एक तौर पे आपसे उसकी अमाउंट चार्ज करते हैं, क्योंकि वो बच्चा आपको लाइफ टाइम, अगर आप 5-10 हज़ार का कोई या फिर 20 हज़ार तक में कोई भी डॉग ले लोगे, अगर आप जर्मन सोच के अच्छी क्वालिटी का, और वहीं पे आप जो बच्चा 3 महीने तक अपनी माँ के साथ रहे तो 3 महीने वाला कंपेरेटिवली ज़्यादा हेल्दी अच्छा दिखेगा बड़े होने के बावजूद, जो कि आप पैसे से उसे कवर नहीं कर सकते। तो आप लोगों को इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप जर्मन रॉटवाइलर की तरफ जाओ। इन क्राइटेरिया को अगर आप में टिक हो रहे हैं तो आप इजीली जर्मन रॉटवाइलर की तरफ जा सकते हो। अदरवाइज आप किसी और डॉग ब्रीड की तरफ भी जाओगे तो भी आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर देखनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत ही जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद दोस्तों।